राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने का किया फैसला। झारखंड राज्य पुनरीक्षण परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लोकसभा निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस के 23 और सीआरपीएफ के 14 जवानों को सीईओ ने किया सम्मानित। कहा, दिन भर मतदान का लक्ष्य सुरक्षा बलों के प्रयास से हुआ संभव। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नई दिल्ली के जनपथ में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का किया उद्घाटन। एम्पोरियम में अब मिलेंगे झारक्राफ्ट के ऑर्गेनिक उत्पाद। और मौसम विभाग ने रांची, पलामू और सिमडेगा समेत कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर आज संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि बैठक में सभी दलों के नेताओं ने सरकार के कदम का समर्थन किया है। बैठक में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने लिखा कि इस बैठक में सभी ने इस मसले पर सर्वसम्मत समर्थन दिया, जिसकी वो सराहना करते हैं। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक और इसमें तमाम नेतागणों ने हिस्सा लिया। गृह, रक्षा और विदेश मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आए और सभी ने इस मसले पर सर्वसम्मत समर्थन दिया, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी साझा की है। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर आज सदन ने जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों के प्रति श्रद्धांजलि दी। सदन में आज कई विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। साथ ही साथ लोकसभा सदस्यों ने विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न किए, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 201 से नवचरण माझी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। स्पीकर सर, दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड प्रक्रिया को मजबूत करने तथा देश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और फर्जी यूडीआईडी कार्ड जारी करने क्या कदम उठाया जा रहा है, ताकि पात्र व्यक्तियों को उनका अधिकार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सरकार दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांगजन को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से यूडीआईडी कार्ड योजना लागू की गई है। वर्ष 2017 में इसकी स्थापना के बाद से अभी तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 783 जिलों में 1,12,22,237, जिसमें 74,24,110 पुरुष और 37,98,125 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी के कार्ड बनाने का नया संस्करण 6 मई ये बनाए गए और 6 मई को नया संस्करण शुरू किया गया। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजनों के प्रति सरकार पिछले 10 वर्षों में जिस संवेदनशीलता के साथ में काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उसमें यूडीआईडी कार्ड योजना आने वाले समय में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान राज्यपाल ने दोनों मंत्रियों के साथ समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया।
राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान 74 कैदियों की रिहाई की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद 39 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी श्रेणी के चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधनों की 100% उपयोगिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी सुलभ और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस समारोह जनजातीय, सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा पूर्व की भांति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मंच बनवाने का आग्रह किया। मंत्री चंपाई सोरेन ने कल सरायकेला खरसावा के डुमरा पंचायत में लगभग 18 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य को लेकर भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से सुदूर क्षेत्र के लगभग 10 गांव मुख्य मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कई सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। আর এই রোড অনেক সুন্দরবন থেকে কোনো যাতায়াত অসুবিধা নাই। পুরা সরাইকেলা जिलार अंतर्गत या सरायकेला विधानसभा अंतर्गत मैक्सिमाम रोड এভাবে তৈরি হয়েছে। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ केवल एसटी थाने में ही नहीं बल्कि सभी थाना में मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में केस का जल्द अनुसंधान हो पाएगा और पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिल सकेगा। वे जमशेदपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 36 थाना में 17 शहरी और 19 ग्रामीण हैं, जबकि 1 एसटी थाना है। डॉक्टर लकड़ा ने बताया कि संथाल परगना में 11 से 13 अगस्त तक विशेष कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। योजना की बात करेंगे, नल से जल योजना की बात करेंगे, अगुआ आवास की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता पर, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तक, एसटी लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उनका डिटेल हमने मांगा है कि आप ये लाभ दिए हैं तो आदिवासियों को कितना लाभ मिल पाया है, और जितने भी रेवेन्यू विलेज है 11 प्रखंड में, उनको हमने अलग अलग करने के लिए बोला है। भाजपा ने मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। पार्टी विधायक नीरा यादव ने कोडरमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि यह राज्य की महिलाओं के साथ छलावा है। मैया परेशान योजना, क्योंकि मैया लोग को तो आप परेशान कर रहे हैं। इंद्रदेव खुश हुए, बारिश हुई, लोग गए रोपनी करने, सोचे चलो भाई कुछ तो मिलेगा। 72 तो नहीं मिला, कम से कम हम लोग को 1000 रुपया मिल जाएगा। गए लाइन लगा के, क्या बोले, सर्वर डाउन। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में पुलिस के 23 और सीआरपीएफ के 14 जवान शामिल हैं। इस दौरान सीईओ ने कहा कि दिन भर मतदान का लक्ष्य सुरक्षा बलों के प्रयास से ही संभव हो पाया।
झारक्राफ्ट ने कल दिल्ली के जनपद स्थित कॉटेज एम्पोरियम परिसर में अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खोला। इसका उद्घाटन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। इस दौरान श्री भोक्ता ने कहा कि झारक्राफ्ट उत्कृष्ट उत्पादों के उत्पादन, बिक्री के साथ साथ बहुत से कारीगरों की रोजगार भी मुहैया कराता है। सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम परिसर में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी ग्राहक आते हैं। ऐसे में झारक्राफ्ट को नया आयाम मिलेगा। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में कल झारखंड की चित्रकला शैली पर आधारित 5 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी शुरू हुई। विश्व आदिवासी महोत्सव के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड की आदिवासी कला और संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध बनाने की जरूरत है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फ्लैट से आबकारी विभाग ने 234 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। उत्पाद आयुक्त विमला लकड़ा ने बताया कि फ्लैट कई दिनों से बंद थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में बिक्री होने वाली 26 पेटी अंग्रेजी शराब का भंडारण किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। 128 में अवैध रूप से शराब भंडारित किया गया है। तत्पश्चात वहाँ पर से 234 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया। कुल 26 पेटी जो फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश ब्लैक हॉर्स विस्की है 750 ml। इस संबंध में संबंधित अवर निरीक्षक उत्पाद को निर्देश दिया गया है, वो इस संबंध में जाँच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर कल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा धाम में रात 10 बजे तक श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करते रहे। प्रशासनिक अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख कांवरियों ने कल बाबा मंदिर में जलाभिषेक किया। इधर सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर रांची के पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर भव्य संध्या महाआरती का आयोजन किया गया। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित इस महाआरती के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। गिरिडीह के उसरी नदी तट पर स्थित दुखहरणनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए आया एक युवक नदी में नहाने के क्रम में तेज बहाव में बह गया। युवक अपने परिजनों के साथ धनबाद के कतरास से गिरिडीह आया हुआ था। आसपास के गांव के लोग कई युवकों ने नदी में काफी देर तक युवक की तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिला। प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, गिरिडीह सदर लोकसभा से अनुरोध करता हूँ, विधायक प्रतिनिधि से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग के हेल्प किया जाए। यानी हम आपको हाथ जोड़ के प्रशासन से और जिला प्रशासन जो भी है कमेटी मेंबर से, कमेटी मेंबर हम लोग का लड़का साथ दे रहा है और जिला प्रशासन से अनुरोध है हाथ जोड़ के। सावन के महीने में आज हम आपको ले चलते हैं साहिब शिवगादी मंदिर, जिसे मिनी बाबा धाम भी कहा जाता है। झारखंड को प्रकृति ने दोनों हाथों से सजाया और संवारा है। धर्म अध्यात्म के मामले में भी झारखंड खास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ भी झारखंड के देवघर में ही स्थित है। उसी से कुछ दूर साहेबगंज के बरहिट में स्थित शिवगादी मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसे मिनी बाबा धाम भी कहा जाता है। इस धाम में कई चीजें खास है जो बरबस श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ गर्भगृह में बाबा गाजेश्वरनाथ महादेव का पीताम्बरी शिवलिंग है। साथ ही यहाँ भगवान भोलेनाथ के बैल नंदी के पैर के निशान भी मौजूद है। शिवगादी प्रबंध समिति द्वारा इस मंदिर की देखभाल की जाती है। सावन महीना में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए इसको बाबा धाम बोलते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं श्रद्धालु, विशेष करके आसाम, बंगाल और झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। हमारे यहाँ बाबा गैसुनाथ धाम में
भक्त श्रद्धालु के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है, गर्म पानी की व्यवस्था है और हमारे कार्यालय जो ऑफिस है जहाँ हम लोग दान काउंटर बोले जाते हैं, वहाँ पर सुझाव की भी, शिकायती की भी बुक है, कॉपी है। किसी तरह का भक्त को शिकायत करना हो, कोई सुझाव देना हो, यहाँ आकर कार्यालय में दे सकते हैं। राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित इस गुफानुमा मंदिर का नजारा भी दिव्य है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जहाँ विशाल बट वृक्ष है, वहीं झरझर बहता झरना भी बाबा गाजेश्वर नाथ के पग पगारता प्रतीत होता है। आप यहाँ 195 सीढ़ियों की चढ़ाई कर भगवान शंकर के दर्शन कर सकते हैं। एक पहाड़ श्रृंखला में आती है जहाँ कितने साल पुराना है इसका कोई ये नहीं है। ये हम लोग बोलते हैं कि तारकासुर का वध हुआ था ऊपर इसका, और वहाँ से आया। ये मनोकामना पूर्ण करता है, ये बोलता मनोकामना पूर्ण हो जाता है, जो भी यहाँ मनोकामना करता है और ये पूर्ण हो जाता है। इसीलिए लगातार इसकी जनसंख्या भीड़ पर बढ़ोतरी होते जा रही है। मिनी बाबा धाम में सालों भर भक्तों और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भी कांवरियों की लंबी कतार दिखती है। बाबा के भक्तों में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी तादाद में अन्य राज्यों के श्रद्धालु शामिल हैं। इस बार 2 साल हुआ है, ये बाबा का दर्शन करना बहुत अच्छा है। यहाँ से जो मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ से कि बाबा हमको आशीर्वाद दे, 2 बेटी को अच्छी तरह से कामा करके हम 2 बेटी को अच्छी तरह से मनुष्य करेंगे, बड़ा करेंगे, यही हम चाहते हैं। इसलिए बाबा को जल चढ़ाने आए हैं। जब सोना शिव गद्दी में एक बाबा का मूर्ति उठा है तो उधर सब कुछ मतलब जो मानत का माना करते हैं वो अभी मिल जाता है। तो बाबा का मानत कराना आया, खूब अच्छा लगा। हम 10 साल से आ रहे हैं, आने से बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि इसे गजासुर नामक दैत्य ने स्थापित किया था, जो महिषासुर का पुत्र था। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। साहेबगंज का शिव गादी धाम बरहेट में स्थित है और इसे मिनी बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सावन के महीने में सिर्फ झारखंड से नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल से काफी संख्या में कांवरिया पहुँचते हैं और जलार्पण करते हैं। और ये जो कतार है वो हर रोज हजारों की संख्या में कुछ इसी तरह यहाँ पर नजर आती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बरहेट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सोनाहातू प्रखंड में मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सुदेश कुमार महतो ने मैट्रिक और +2 में सफल होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सफलता हासिल करने के लिए पूरे क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला में कोरियाई कंपनी सैमसंग के 13 इंजीनियर कोरिया से प्रतिभागी के रूप में शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उन्हें हिंदी सीखना है, जिससे वे भारत तथा झारखंड की संस्कृतियों को जान समझ सकें। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कोडरमा जिले के सभी महिलाएं बहनों को लाभ दिलाने के लिए प्रखंडों के पंचायत और गांवों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने शिविर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खूंटी के सभागार में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची और स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय के 39 शिक्षकों को कंप्यूटर विषय पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शिक्षकों को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान योग्य नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। रांची पुलिस ने पिछले दिनों हुई ई-रिक्शा चोरी मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में प्रकाश रंजन और किशुन कुणाल बिहार के रहने वाले हैं, जबकि रितेश कुमार गोड्डा का रहने वाला है। अदालत द्वारा बार बार सूचना देने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने वाले 3 आरोपितों को खूंटी न्यायालय के आदेश पर तोरपा थाना की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय को सौंप दिया। इसमें तोरपा थाना क्षेत्र के खसुआ टोली निवासी सुखराम टोपनो, डोडमा निवासी भद्रू महतो और उसकी पत्नी सोमावती देवी शामिल हैं।
पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ी गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को इलाज के लिए MRMCH मेदिनीनगर में भर्ती किया गया है। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बैलोदर गांव में चोरों ने पैक्स अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर से नगद 50,000 सोने चांदी के जेवरात सहित लगभग 1.5 लाख की चोरी कर चोर फरार हो गए। गृहस्वामी ने बताया कि चोर घर के छत पर से सीढ़ी के रास्ते आंगन में प्रवेश किए थे। शिकोकाई कराटे इंटरनेशनल इंडिया द्वारा 1 से 4 अगस्त तक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 18वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में खूंटी के खिलाड़ियों ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत तथा 6 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीतने में कामयाब रहे। और अब बात मौसम की। राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। आज जिन जिलों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है उनमें सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, देवघर और धनबाद शामिल है, जबकि कल रांची के अलावा पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर में इस वर्ष बड़ी संख्या में प्लेसमेंट दर्ज किया गया। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले प्लेसमेंट की संख्या कम है। यहां की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा सृष्टि चिरानिया को अमेरिका कंपनी ने 1,23 लाख रुपए के पैकेज के साथ लॉक किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने संस्थान के 6 विद्यार्थियों को 82 लाख सालाना पैकेज के साथ चयन किया। 93.47 और 76, तो आप 94 ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं लास्ट टाइम से 4% घटा है। तो बट कंपेयर टू अदर IITs एट सेकेंड जनरेशन IIT से तो हम लोग अच्छा हो रहा है, लेकिन एक इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो आपको एक करके ही जाना पड़ेगा। टू मेंटेन दिस परसेंटेज हमको ट्रेनिंग प्लेसमेंट में पॉलिसी भी थोड़ा सा नया ले आना पड़ेगा। गिरिडीह से आई तस्वीर ने शिक्षा विभाग की पूरी पोल खोल कर रख दी है। तंत्र शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं को लेकर किस तरह उदासीन है, इसकी बानगी गिरिडीह में सड़क पर लगी क्लास बयान कर रही है, जो नौनिहालों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। पेश है एक रिपोर्ट। बदहाल है झारखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था। स्कूलों में नहीं है शौचालय और बिजली पानी की सुविधा, किताबों का भी नहीं है अता पता। गिरिडीह में स्कूल भवन की जर्जर हालत। एक अदद स्कूली भवन के लिए वर्षों से तरस रहे हैं बच्चे। विरोध में सड़क पर लग रही है स्कूल की क्लास। झारखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल। ऐसे पढ़ेगा झारखंड तो कैसे बढ़ेगा झारखंड। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो हम तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वह किसी धरना प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि गिरिडीह में सड़क पर चल रहे स्कूल का है। गिरिडीह नवादा पथ पर स्थित दलित बहुल गांव अंतरो घोर उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के बच्चे एक अदद स्कूली भवन को तरस रहे हैं। यहाँ का इकलौता प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो चुका है और अब वहाँ क्लास लगाना खतरे से खाली नहीं है। विद्यालय भवन बनाने की मांग को लेकर कई बार लोगों ने जिम्मेदारों के सामने गुहार भी लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। अब नाराज ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सड़क पर ही क्लास शुरू कर दी। यहाँ सड़क पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि खस्ताहाल भवन को दुरुस्त करने की बजाय जिम्मेदारों ने बच्चों को दूर के स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया, जिससे क्षेत्र के अधिकांश बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि और कोई रास्ता नहीं देख विरोध स्वरूप यह कदम उठाना पड़ा। नवादा टू गिरिडीह रोड पर अमतरो के प्राथमिक विद्यालय के सामने आज सड़क पर स्कूल चल रहा है। 21/10/2022 को ही
हम लोगों ने जर्जर भवन का सूचना डीसी से लेकर के तमाम विभाग के लोगों को दे चुके थे कि अमतरो गांव एक दलित बहुल गांव है, यहाँ दलित बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ का बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अविलंब जो है भवन निर्माण करके यहाँ के स्कूल को संचालित किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा करने का किया फैसला। झारखंड राज्य पुनरीक्षण परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लोकसभा निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस के 23 और सीआरपीएफ के 14 जवानों को सीईओ ने किया सम्मानित। कहा, दिन भर मतदान का लक्ष्य सुरक्षा बलों के प्रयासों से हुआ संभव। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नई दिल्ली के जनपद में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का किया उद्घाटन। एम्पोरियम में अब मिलेंगे झारक्राफ्ट के ऑर्गेनिक उत्पाद। और मौसम विभाग ने रांची, पलामू और सिमडेगा समेत कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह।